हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रभु कुशवाहा ट्यूटोरियल में। भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं भारत के नेशनल हेरिटेज एनिमल यानी राष्ट्रीय विरासत पशु के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? एलिफेंट। जो हाथी है उसे भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है। तो हाथी की जैसे कई प्रजातियां होती हैं, एशियन एलिफेंट हो गए और अफ्रीकन एलिफेंट हो गए। एशिया में पाए जाने वाले हाथी और अफ्रीका में पाए जाने वाली हाथी। तो जो एशियन एलिफेंट है जिसका साइंटिफिक नाम, वैज्ञानिक नाम है एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। एशियन एलिफेंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। और इसी एशियन एलिफेंट को 22 अक्टूबर 2010 22 अक्टूबर 2010 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल हेरिटेज एनिमल या राष्ट्रीय विरासत पशु जो है घोषित किया गया है। चूंकि हाथी या एलिफेंट जो हैं वो आयुषियन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर में संकटग्रस्त प्रजातियां, मतलब ऐसे एनिमल जो लुप्त होने वाले हैं, जो बहुत ही ज्यादा जिनका नंबर्स कम होता जा रहा है, उनके संरक्षण के लिए प्रोग्राम चला रहा है। तो आयुषियन की इंडेंजर्ड लिस्ट यानी संकटग्रस्त सूची में शामिल है। मतलब हाथियों की संख्या बहुत तेजी से कम होती जा रही है। तो हाथियों को बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1992 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसे अपन कहते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट एलिफेंट चला रही है। किस लिए चला रही है? ताकि हाथियों को, एलिफेंट्स को प्रॉपर जो है सुरक्षित किया जा सके, उन्हें संरक्षित किया जा सके। और इस प्रोजेक्ट के तहत भारत में अब तक 33 सेंचुरीज क्या होती हैं? ऐसे प्लेस जहां हाथियों को उनका नेचुरल हैबिटेट यानी प्राकृतिक आवास प्रोवाइड कराया जाता है ताकि वो नेचुरली क्या है, ग्रोथ कर सके। तो हमने देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1992 में क्या लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट एलिफेंट का पर्पस क्या है? ताकि हाथियों को जो है प्रजाति को बचाया जा सके। और इसके अंडर में अब तक 33 सेंचुरीज है ना, 33 नेचुरल हैबिटेट उनके लिए जो है बनाए जा चुके हैं। हाथियों के प्रति लोगों में बहुत सारे मिसकंसेप्शन है। तो हाथियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए एलिफेंट के अगेंस्ट तो विश्व हाथी दिवस, वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है। जी हाँ, वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है 12 अगस्त को। और अगर 2025 के एलिफेंट डे की थीम की बात करें तो इसका थीम भी है ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टुगेदर टू हेल्प एलिफेंट्स, यानी हाथियों की मदद के लिए दुनिया को एकजुट करना। तो हमने क्या देखा कि एलिफेंट को, एशियन एलिफेंट को नेशनल हेरिटेज एनिमल अनाउंस किया गया कब? 22 अक्टूबर 2010 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट किया गया? 1992 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत कितनी सेंचुरीज बनाई जा चुकी हैं? वो है 33। और हाथियों के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। और इसकी इस 2025 की थीम जो है वो हाथियों की मदद के लिए दुनिया को एकजुट करना, ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टुगेदर टू हेल्प एलिफेंट्स था। अगर हाथियों के बारे में और फैक्ट्स की बात करें तो जो एलिफेंट है दुनिया का सबसे भारी, सबसे बड़ा जो है स्थलीय पशु है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंड एनिमल जो है वो किसे माना जाता है? अफ्रीकन एलिफेंट को। जी हाँ, एशियन एलिफेंट नहीं। अफ्रीका के सवाना में पाए जाने वाले जो एलिफेंट्स हैं वो दुनिया में सबसे भारी और सबसे बड़े जो है लैंड एनिमल यानी जमीन पर रहने वाले जानवर हैं। और अगर इनके लाइफ स्पैन की बात करें कि एक हाथी की औसत उम्र कितनी होती है, एक एलिफेंट एवरेज कितनी लाइफ जी सकता है, तो जो इनके लाइफ स्पैन है वो 65 ईयर है। मतलब एक हाथी एवरेज रूप से 65 ईयर तक जीता है। ये 11 ईयर्स की एज में एडल्ट हो जाते हैं, मतलब बच्चे पैदा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और 40 ईयर्स की एज तक, एक आइडियल सिचुएशन की अगर बात करें तो 40 वर्षों तक ये बच्चे पैदा कर सकते हैं। और अगर एलिफेंट के प्रेगनेंसी ड्यूरेशन की बात करें तो एलिफेंट का प्रेगनेंसी ड्यूरेशन कितना होता है आपका? 22 मंथ। जी हाँ, कोई भी हाथी का जो बच्चा है 22 महीनों तक अपनी माँ के गर्भ में रहता है। अक्सर आपने देखा होगा हाथियों के 2 दांत निकले होते हैं। तो हाथियों में बेसिकली 2 ही तरह के टीथ पाए जाते हैं। अगर हाथियों के जो दांत हैं वो जो बाहर निकले होते हैं उन्हें इंसिसर कहते हैं, कृंतक कहते हैं। जैसे अगर ह्यूमन की बात करें तो मानव में 4 तरह के दांत पाए जाएंगे। इंसिसर हो गया, कैनाइन हो गया, प्रीमोलर हो गया और
मोलर हो गया। पर हाथियों में दो ही तरह के दांत होते हैं, या तो इसमें इंसिसर है और या तो इसमें क्या है आपका जो है, या तो इंसिसर है या तो इसमें आपका क्या है, मोलर है। तो इंसिसर दो ही ऊपरी जबड़े में दो दांत पाए जाते हैं, वही बाहर निकलते हैं और ये पूरी उम्र बढ़ते रहते हैं। जबकि निचले जबड़े और ऊपरी जबड़े दोनों में तीन तीन प्रोमोलर पाए जाते हैं। तो इस तरह हाथी में टोटल कितने दांत होते हैं, 14 दांत होते हैं। अगर हाथियों के संरक्षण की बात करें तो हाथियों के संरक्षण में भारत में कई लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिनमें सबसे पहले हैं अजय देसाई। अजय देसाई को हाथियों को संरक्षित करने के लिए दिए गए कंट्रीब्यूशन के कारण उन्हें एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसी तरह डॉक्टर कुशल कोनवार जाने जाते हैं एलिफेंट मैन ऑफ एशिया, और इन्हें एलिफेंट डॉक्टर भी अपन कहते हैं। तो हमने क्या देखा, अजय देसाई को एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया, और जो कुशल कोनवार हैं उन्हें क्या बोला जाता है, एलिफेंट मैन ऑफ एशिया एज वेल एज एलिफेंट डॉक्टर बोला जाता है। इसी तरह जो है पार्वती बरुआ को क्वीन ऑफ एलिफेंट्स यानी हाथियों की महारानी, एलिफेंट वुमेन ऑफ इंडिया और हस्ती कन्या यानी एलिफेंट गर्ल के नाम से जानते हैं। तो इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसे जो है शेयर करें।